हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में और आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके और क्या क्या चीज़ें हैं इसकी। लास्ट में हमने पढ़ा था टोशन मेथड क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या होते हैं एंड सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, एक थोड़ा शॉर्ट से सम लेके हम समझते हैं पहले तो। जैसे आपका नंबर है 742, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 12 से ले लेते हैं। जैसे ये जाएगा 6 टाइम्स, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 2, तो ये आपका एक रिमाइंडर हो गया। ठीक है, हमने ऊपर से 2 और लिया। अब ये जाएगा 1 पे, तो ये आपका एक रिमाइंडर हो गया। तो 2 and 10 दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर होता है। बेसिकली जो रिमाइंडर आता जाएगा उसमें हम लोग डिवाइड सेम नंबर से कर रहे हैं, बट जो जो रिमाइंडर आता जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अगर सपोज कीजिए इससे आगे एक नंबर और होता तो वो एक थर्ड रिमाइंडर, तो वो 3 रिमाइंडर आपके बन जाते। तो इस तरह से ये होता है आपका कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। अगर नोट करना है तो कर लीजिए। आगे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे सपोज कीजिए कि 75329 is divided by 3-digit number. There are 3 consecutive remainder, that is 78, 107 एंड 17। ठीक है, आपका एक नंबर है वो डिवाइड हो रहा है किसी 3 डिजिट के नंबर से, और उसके जो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स हैं दैट इज 78, 107 एंड 17। फाइंड द डिवाइजर। ठीक है, अब उसने ये बोला ये नंबर है आपका, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है, हमें फाइंड आउट करना है डिवाइजर को। तो पहले तो हम लोग देखते हैं, ये आपका नंबर है सपोज कीजिए। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि हम यहाँ पे जब इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 78। ठीक है, तो 78 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और 3 डिजिट का है तो इसमें जाएगा, तो 753 माइनस 78 आपका क्या बचेगा 675। ठीक है, तो 675 यहाँ पे आएगा, तो आपका रिमाइंडर बचा 78। अब यहाँ पे 2 और ले लिया। अब वो ये बोल रहा है कि जो नेक्स्ट आपका रिमाइंडर है दैट इज़ 107। तो इसको हम दोबारा देखते हैं, 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, तो आपका आएगा 675 अगेन, नॉट एन इशू। अब हमने ऊपर से 9 ले लिया। अब वो ये बोल रहा है कि अब जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो आपका बच रहा है 17। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 17 को माइनस करते हैं तो आपका नंबर है, ठीक है, ये आपका नंबर आ गया। अब वो ये बोल रहा है, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स हो गए तीनों, हमने यहाँ लगा लिया। अब वो ये बोल रहा है कि हमें ये डिवाइज़र फाइंड आउट करना है कि ये डिवाइज़र क्या है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला नंबर आपका ये आया है, मतलब या तो वो ये नंबर है या वो इसका कोई फैक्टर है। बट ये नंबर जो है इससे आपका ये नंबर तो सेम ही है, बट जो थर्ड वाला है ये नंबर इससे डिवाइजेबल नहीं है। दैट मीन्स कि ये नंबर इसका फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा डिवाइज़र नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमारा डिवाइज़र होगा उसका ये सारे फैक्टर्स होंगे, मतलब ये सारे उससे डिवाइड हो सकेंगे, तभी ये वो नंबर यहाँ बनेगा हमारा। तो हमें जब भी ऐसा कुछ होता है कि हमें देखना है कि हमारे इसके फैक्टर्स क्या हैं,
हम इसको डिवाइड करते हैं 675 को 2 से या 3 से, बट क्योंकि ये नंबर आपका ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो डेसिमल में आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए डिवाइज़र। फिर हम इसको देखेंगे कि 3 का क्या फैक्टर बन रहा है इससे। तो 3 पे जा रहा है आपका 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो आपका जो नंबर आया है वो आपका आया है 225। 225 3 ज़ा 675, 225 3 ज़ा 675, 225 4 ज़ा 10। वेट सॉरी, आपका जो रिमाइंडर है वो 117 नहीं है, दैट इज़ 179, क्योंकि ऑब्वियस है कि 5 है तो 2 नहीं आएगा। ओके, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे आ गया 179। तो हम लोग क्या करेंगे, 1079 में से 179 को माइनस करेंगे। 179 को जब आप माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा, तो ये नंबर और बल्कि छोटा ही हो गया। तो ऑब्वियस है कि ये नंबर 675 का फैक्टर नहीं है या उससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा डिवाइजर तो वैसे भी नहीं बनता। ठीक है, 9 में से 9 क्या 0 0 9, तो ये आपका आ गया 900। ठीक है, 900 है आपका। जो 3 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर हैं दैट इज़ 78, 107 एंड 179। दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। आपको ये बताना है कि डिवाइज़र क्या है। तो आपका 225 से ये भी आपका कम्प्लीटली डिवाइजेबल होगा बाय 4। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन होते हैं जिसके इस तरह से आपके आंसर्स निकल सकते हैं। तो ये आपको कॉन्जिक्यूटिव में जितने भी रिमाइंडर आएंगे, 3 लगातार हैं, 4 हैं, 2 हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इस टाइप के ही आते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा ये होपफुली। अगर कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिर हम जो भी क्वेरीज रहेंगी उनसे रिलेटेड सेपरेट एक वीडियो आपका बना देंगे ताकि वो क्वेरी आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। अब हम देखते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, सपोज कीजिए सक्सेसिव में क्या होता है कि आपका हर बार डिवाइज़र भी अलग होता है, लाइक मतलब आपके जो तीनों डिवाइज़र है वो भी अलग रहेंगे, रिमाइंडर आपके अलग रहते हैं। तो वो आपका होता है क्वेश्चन आपका इसमें एक निकलता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है इफ़ 243 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 7 and 4 leaves remainder 3, 6, 2। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको सब कुछ दिया हुआ है, कुछ फाइंड आउट नहीं करना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है। हमें एक नंबर दिया है 243 जो डिवाइड हो रहा है आपका 5 से, तो आपका ये जा रहा है कितने पे, 5 और 20, 4 बचेगा, 5 8 ज़ा 40, तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका 3। ठीक है, फिर वो डिवाइड हो रहा है 7 से, तो ये आपका आ गया 7 6 ज़ा 42, रिमाइंडर आपका बच गया 6। फिर आपका ये डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये आपका 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर बचेगा 2, और यहाँ पे नीचे आपका आएगा 1। ओके, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर आपका 2 बच गया। तो इस तरह से इसमें 3 सक्सेसिव रिमाइंडर आ गए आपके, 3 डिफरेंट आपके डिवाइज़र आ गए हैं अलग अलग। ये आपका होता है सक्सेसिव रिमाइंडर। ये आपका हो गया एक फाइनल क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिया हो पेपर एग्जाम मतलब क्वेश्चन में,
या आपका इस तरह से नहीं निकल रहा है, हमसे कुछ ऐसा नंबर पूछ लिया, तो हम इसको लेंगे फिर 0। If final quotient is not given, take it 0। ठीक है, लाइक यहाँ पे तो हमने सॉल्व किया तो मिल गया 1। किसी किसी हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा फाइंड आउट करना जिसमें ये 2 चीज़ें पता और कुछ नहीं पता, तो वहाँ पे हम इसको 0 लेंगे। अपने आप से हम लोग मतलब कुछ भी 1 लेके करेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, तो हम लोग इसको 0 लेंगे, तभी हम लोग सही आंसर पे पहुँचेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज कीजिए इफ अ नंबर इज successively divided by 3, 5 and 8, leaves remainder 1, 4, 7। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमने कोई भी एक नंबर है जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर बच रहा है 1, 4, 7। इफ ऑर्डर ऑफ डिवाइजर इज रिवर्स देन फाइंड रिमाइंडर्स। आपसे ये बोल रहा है कोई भी एक नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इनसे, तो आपका रिमाइंडर ये आ रहा है। अगर हम लोग डिवाइज़र को रिवर्स कर देते हैं, डिवाइज़र का क्रमांक जो है वो रिवर्स कर देते हैं, तो हम बताना है कि रिमाइंडर क्या है। सबसे पहले तो नंबर क्या, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपका जो है 3, 5 एंड 8। ठीक है, मैंने आपको बोला अगर क्वेश्चन नहीं मेंशन है तो हम लेंगे 0। रिमाइंडर बच रहा है आपका 1, 4, 7। अब यहाँ पे आप ये देखिए 0 अगर हमारा क्वेश्चन है तो हम इससे करेंगे 0 आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 7 है, तो 0 + 7, तो यहाँ पे आपका आ गया 7। ठीक है, 7 से 8 नहीं जाएगा, इसलिए आपका एज इट इज़ रिमाइंडर बच गया। 7, 5 = 35, 35 + 4 39, तो ये आपका एक नंबर आ गया। अब 39 3 आपका होता है 3 3 9 एंड 3 9 27। 117 + 1 हम करेंगे तो 118, तो हमें नंबर क्या मिला 118। अगर आप इसको 118 को डिवाइड करेंगे इसी फॉर्म में, इसी वे में रिस्पेक्टिवली, तो यही आपके रिमाइंडर्स आएंगे। तो हमें नंबर मिल गया 118। अब वो ये बोल रहा है हम इसी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और हमने इसको जो है डिवाइज़र जो है इनको हमने रिवर्स कर दिया, लाइक 8, 5 एंड 3, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है रिमाइंडर्स को। 8 से हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ये आपका जाएगा 8 1 = 8, यहाँ पे बचेगा 3, 8 4 = 32, रिमाइंडर बच गया 6। ठीक है, फिर आपका 5 से जाएगा तो 5 2 = 10, रिमाइंडर बच गया 4। फिर ये 3 पे आपका नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, रिमाइंडर बच गया 2। तो आपके रिमाइंडर्स क्या है 6, 4 एंड 2, ये आपका हो गया आंसर। ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। If a number is divided by 6, 5, 4 successively, leaves remainder 3, 2, 1 and final quotient will be 2. Find the remainder if number is divided by
11। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? आपको पहले तो नंबर फाइंड आउट करना है। आपको दिए हुए हैं 3 डिवाइज़र, ठीक है, उसके 3 रिमाइंडर दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी दिया हुआ है हमें इसमें। तो हमें पहले नंबर फाइंड आउट करना है, फिर जो नंबर हमारा आएगा उसको हम लोग 11 से डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है। तो आपका सोल्यूशन है इसका, आपका ये नंबर हो गया नंबर हमें निकालना है, तो हमारा हो गया 6, 5, 4, आपका रिमाइंडर आ गया 3, 2, 1, क्वेश्चन आपका है 2, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन आपका 2 है। तो हम उसको कर सकते हैं, 4 2 8 + 1 9 हो गया, 9 5 45 + 2 47 हो गया, 47 6 आपका हो गया 285। तो 285 आपका आंसर आ गया, मतलब 285 का नंबर आ गया बेसिकली, ठीक है। आपको देख लीजिए 6 चौक 24 बचेगा 4, 6 6 42, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 3। तो हमारा नंबर हमें मिल गया। हमारा नंबर क्या है, हमारा डिविडेंड क्या है 285। इसको हमें डिवाइड करना है 11 से और हमें बताना है फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये आपका जाएगा 2 पे, फिर आपका चला जाएगा ये 5 पे, तो आपका फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया 10, दैट इज़ योर आंसर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी क्वेरी हो, इतना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है आपका कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव, बट एक बार थोड़ा पैटर्न समझ आ जाए इसमें कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछेगा। वैसे तो होपफुली ये समझ आ गया हो आपका, बट कुछ भी आपको नहीं आता या कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा ताकि उस क्वेरी को हम सॉर्ट आउट कर सकें। अब हम लोग देखते हैं, अगर हमें फैक्टोरियल में दिया हो अगर हमें फैक्टोरियल में कोई सम दिया हुआ है और उसका अगर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से आपको दिया हो 100 फैक्टोरियल तक और डिवाइड हम कर रहे हैं उसको 5 से। तो पहली बात तो ये है कि डिवाइड हम 5 से कर रहे हैं तो 5 से आगे के जितने नंबर हैं वो सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिवाइजेबल होंगे, तो वहाँ पे कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं आपका। अब हमें देखना है कि 4 तक में हमारा क्या रिमाइंडर बचता है। 1 में आपका कुछ नहीं है, 1 ही रिमाइंडर रहेगा, 2 में आपका 2 रिमाइंडर रहेगा, 3 में आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1, क्योंकि 3 2 = 6, तो 6 हम जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 6 4 = 24, तो यहाँ पे आपका बच गया 4 रिमाइंडर, ठीक है। और 5 से आए के जितने नंबर है वो सारे 5 के मल्टीपल रहेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइजेबल होंगे, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब आपका यहाँ पे आ गया 1 + 2 + 1 + 4 डिवाइड बाय 5, तो 5 से ये 5 पूरा करता है तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 3। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आप जब इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये आपका बनेगा 8 ऑब्वियसली दोबारा डिवाइड होगा 5 से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 3। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन है आपका, अब अगर आपका यहाँ पे है डिवाइड बाय 7 है तो 7 से आएगा जितने मल्टीपल होंगे वो सब 7 से कम्प्लीटली डिवाइजेबल होंगे, उससे पहले के जो नंबर हैं उनका हमें फाइंड आउट करना होगा। या फिर हमारा यहाँ पे 6 होगा तो 6 से आएगा जितने भी होंगे मल्टीपल वो सारे 6 से डिवाइजेबल होंगे, उससे पहले के जो नंबर है उसका हम लोग इस तरह से बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसके रिगार्डिंग या किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा ताकि हम लोग उस क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।